पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के बीरोखाल ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बीरोखाल में वीरबाला तीलू रौतेली की जयंती मनाई गई, जो कि तीलू रौतेली की जन्मभूमि है। उनकी जयंती के मौके पर गीत, नृत्य नाटिका के माध्यम से उनके अदम्य साहस और वीरता को याद किया गया। देर शाम तक चले कार्यक्रम का शुभारंभ बीरोखाल में तीलू रौतेली की मूर्ति को फूलों से माल्यार्पित कर किया गया। बीरोखाल में इस मौके पर विभिन्न महिला मंगल दलों व विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने वीरबाला तीलू रौतेली की जीवनी पर आधारित गीतों, नृत्य नाटिका का मंचन किया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। इस अवसर पर हंस फाउंडेशन व हंस कल्चर सेंटर की ओर से सभी प्रतिभागियों को छाता भेंट किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने सभी विजेताओं को आकर्षक ट्रॉफी भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। तीलू रौतेली जी इस प्रदेश की शान है और महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरक है और वीरांगना है, और बीरोखाल क्षेत्र से उनका जुड़ना हम सब लोगों का एक सौभाग्य होता है। और बीरोखाल की जो नाम की उत्पत्ति हुई और ये जो नामांकन है बीरोखाल वो तीलू रौतेली से प्रेरित है। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की इस राज्य की जो एक ब्रांड एम्बेसडर और एक प्रतिमूर्ति है, वो आज तमाम राज्य स्तरीय पुरस्कार उनके नाम पे दिए जा रहे हैं। परंपरा पिछली सरकारों की भी रही है, और बीरोखाल में जहां तक उनके जन्म दिवस को मनाने की परंपरा है, हम लोगों ने क्षेत्र पंचायत के माध्यम से पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पे उनके जन्म दिवस को मनाते रहते हैं। इसमें हम तमाम महिला मंगल दल के लोग, स्वयं सहायता समूह के लोग, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम, उनके जीवन ग्रंथ पे जो आधारित होते हैं लोक संस्कृति के रूप में, उसको मनाते हैं। और बहुत उत्साह से सब लोग यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। दूर दूर गांव से लोग यहाँ पे आते हैं। इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी अभी आप देखना, जब कार्यक्रम शुरू होगा तो हम 40 से ज्यादा दल यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देते हैं, और जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उनमें तीलू रौतेली जो प्रतिमूर्ति थी, उनका इस क्षेत्र के लिए, इस लोक संस्कृति के लिए क्या योगदान रहा है, वो सीखने को मिलता है। और निश्चित रूप से उत्साह के रूप में पूरा बीरोखाल स्कूल है। तीलू रौतेली का अगर हम इतिहास देखते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, निश्चित रूप से वो एक तरफ राज खानदान की और राज परिवार से जुड़ी हुई वो वीरांगना थी। लेकिन अगर हम तीलू रौतेली जी का जानेंगे तो विकट परिस्थितियों में उस समय जब यहाँ पे लोक मान्यताओं के जो दस्तावेज और उनसे जो तथ्य सामने आते हैं, वो बिल्कुल साधारण परिवार की वीरांगना थी। और उन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए महिलाओं की आन बान शान के लिए, और उस समय विकट परिस्थितियों में उनकी नेतृत्व का एक कौशल था कि उन्होंने इकट्ठा किया सब लोगों को और तमाम लड़ाइयां लड़ी। जहां तक उनकी राज्य सरकार के द्वारा जो कि उनका क्या राज्य सरकार अनुसरण करे और किस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहित करे, निश्चित रूप से कई योजनाएं संचालित हो सकती है। और जो वीरांगनाओं के नाम पे राज्य स्तरीय पुरस्कार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में वीरांगनाएं हैं, उनको दिए जाते हैं। विशेषकर आंगनबाड़ियों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं विकास खंडवार, वो भी पूरे राज्य में दिए जाते हैं। और कोई ठोस नीति महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को तीलू रौतेली जी के नाम पे समर्पित करनी चाहिए। और जहां तक बात है इसका जो एक पायलट प्रोजेक्ट अगर हो, तो उनकी जो कर्मस्थलीय बीरोखाल से उसकी लॉन्चिंग अगर करे तो निश्चित रूप से उनके जन्म दिवस और तीलू रौतेली जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। पोखड़ा के पूर्व प्रमुख सुरेंद्र रावत ने तीलू रौतेली के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जिस उम्र में हम खेल कूद कर रहे हैं, उन्होंने महज 15 साल की उम्र में कई लड़ाइयां लड़ी। वो अपनी मातृभूमि से शत्रुओं को खदेड़कर वीर गति को प्राप्त हुई। आज मैं सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो बहुत बधाई दूंगा कि आज हम एक ऐसा दिवस मना रहे हैं कि जिसमें हम वीरबाला तीलू रौतेली का जो जन्म दिवस है, जो जयंती है, उसको मना रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे तीलू रौतेली को जो है कत्यूरी वंशज के द्वारा जो है धोखे से उनका वध किया गया है, उस भूमि की मुख्यालय में आज तमाम महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, तमाम सारे विभाग वाले जो है इसको धूमधाम से मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और साथ ही साथ तमाम जो महिलाएं आज यहाँ पे मंच पे जो है जो कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दे रही हैं, मैं ये कहता हूँ कि वीरबाला तीलू रौतेली बहुत अल्प आयु में जो है इस भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस भारत भूमि के लिए जो अपना बलिदान दिया है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं।
वो हमारी जो है एक बहुत ही महान विभूति है, जिससे हमारे को एक प्रेरणा मिलती है। और वो प्रेरणा हमेशा एक ये इतिहास है, और इतिहास को अगर हम दोहराएंगे नहीं, इतिहास को अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो हमें वो बलिदान याद नहीं रहेंगे। मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पे जो है मंचों पे आने चाहिए, हमें मनाने चाहिए। और सरकार को जो है ये चाहिए कि आज भी जो है मैं खेद का विषय ये है कि आज भी जो बीरबाला तिलु रौतेली की जन्मभूमि गुराड है, जो 21 विकास खंड में है, और जो उसकी रणभूमि, जो उनके जो चाचा जी लोग जो है कांडा मल्ला में आके जो है बस गए थे, और उसके बाद वहीं पे रह रही थी वो, और उसके बाद धोखे से जो नया नदी के किनारे पे जो है उनका वध हुआ था। तो इन दोनों गांवों को एक हेरिटेज विलेज के रूप में, एक विरासती गांव के रूप में, एक ऐतिहासिक गांव के रूप में जो है इनको विकसित करना चाहिए था। आज किसी भी सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया है, इसका हमें बड़ा खेद है। और हमारे इस विषय का भी खेद है, एक तरफ जहां तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है आज सम्मानित किया जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जहां से बीरबाला तिलु रौतेली बिलोंग करती हैं, जहां से जिस भूमि से बिलोंग करती है, मैं ये कहता हूं कि उस भूमि को हाईलाइट किया जाना चाहिए। वहां की जो सबसे सक्रिय कार्यकर्तियां हैं, आशा कार्यकर्ती हो चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, उनको जो है सम्मानित करने का काम करना चाहिए। और ये कार्यक्रम देहरादून में न होकर के, ये कार्यक्रम या तो बीरोखाल में होना चाहिए, या तो उनकी जन्मभूमि गुराड में होना चाहिए, तब जाके हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व का विषय होगा। मैं एक बार पुनः सरकार से मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान भाई आपका, कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में भी जो है अपनी पत्रकारिता को जो है बनाए रखते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप गुराड और कांडा मल्ला को मत भूलिए। जब तक इन रणभूमियों को, इस ऐतिहासिक भूमियों को हम याद नहीं रखेंगे, तो हम जो है कहाँ का दिवस, आज सारे दिवस जो है देहरादून तक सीमित रह गए हैं, हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मना पा रहे हैं। यहाँ पे जो है मैं एक सेवक के रूप में, क्षेत्र के सेवक के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे जैसे भी यहाँ के जो वर्तमान प्रमुख जी हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान किया जाना है, तो परम पूज्य माता श्री मंगला जी और श्री भोले जी महाराज जी से जब बात हुई, तो उन्होंने, जब महिलाओं की बात आती है तो मैं माता जी से भी मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, और मैं हमेशा उनका समस्त क्षेत्र की महिलाओं की ओर से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। जब भी महिलाओं की बात आती है तो उनका कभी उनके मुंह से ना नहीं निकलती। पहले तो किसी भी क्षेत्र में, आज शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं की बात आई तो उन्होंने तुरंत जो है हमें आदेशित किया कि बाबा उस दूरस्थ क्षेत्र में जाओ, जहाँ तिलु रौतेली की जो है रणभूमि है, वहां जाओ और महिलाओं का सम्मान करो। तो आज एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे आज जो हंस फाउंडेशन की तरफ से जो है जितनी भी महिलाएं यहाँ पे है, सबका जो है सम्मान होना है। तो मैं पूरे हंस फाउंडेशन परिवार का जो है समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और जो हमारे यहाँ पर तिलु रौतेली का जो यहाँ पर हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और प्रदेश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि यह हमारे यहाँ की एक वीरांगना थी। तो इसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जैसे कि प्रमुख जी द्वारा यहाँ पर क्षेत्र पंचायत द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया, तिलु रौतेली का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हमने समस्त बैठने के बाद हमने सब प्रमुख जी ने, हम लोगों ने सबने मिलकर एक वो किया कि भाई यहाँ पर धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी महिला वीरांगना थी। तो इसलिए हम यहाँ पर महिलाएं समूह और जैसे विद्यालय के छात्र द्वारा अपनी प्रस्तुतियां देके इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। प्रमुख जी द्वारा जब से हमारे यहाँ पर माननीय प्रमुख जी राजेश कंडारी द्वारा यहाँ पर जब से ब्लॉक में यहाँ पर प्रमुख नियुक्त हुए हैं, तब से यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी अच्छी सौगात मिली है महिलाओं के लिए, खास करके जैसे उन्होंने यहाँ पर कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए, तिलु रौतेली का कार्यक्रम किया और जैसे यहाँ पर शिव से में रस्साकशी किया। तो बहुत अच्छे काम प्रमुख जी द्वारा यहाँ पर महिलाओं के लिए किए गए। गुंजन नेगी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मैं तिलु रौतेली के गृह क्षेत्र से आती हूँ। जिस जमाने में लड़कियों को ना के बराबर आजादी थी, उस समय में महान वीरांगना तिलु रौतेली ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। हमें लड़कियों को उनकी पसंद का काम करने से नहीं रोकना चाहिए। मैं जीजीआईसी बीरोखाल की छात्रा हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं आज 8 अगस्त को तिलु रौतेली के जन्म उत्सव में अपने स्कूल के द्वारा अपना तिलु रौतेली के बारे में प्रोग्राम दिया। मेरी और मेरी सहेलियों के द्वारा यह प्रोग्राम दिया गया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने यह प्रोग्राम सभी के सामने दिया। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे बीरबाला तिलु रौतेली वीरांगना थी, उस समय में जैसे लड़कियों का महत्व नहीं था, लड़कियों को लड़ने खेलने
लड़ने आदि बाहर चीज़ों के लिए उत्साहित नहीं किया जाता था, परंतु आज का समय है कि हम लड़कियों को आगे भेजें, उनका प्रोत्साहन करें। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी लड़की जिसकी उसके अंदर जो भी उत्सुकताएं है वह अपनी उत्सुकताओं को सभी के सामने प्रदर्शित करे। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं तिलु रौतेली गृह क्षेत्र से आती हूँ। उसी ने यहीं पे गोरखों के साथ युद्ध किया था, उसी ने यहीं पे विजय प्राप्त की थी और यह उसी की भूमि है। और मुझे बहुत खुशी की बात है, खुशी है कि मैं उसी के प्रतिरूप बनी हूँ। वीरबाला तीलू रौतेली की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर प्रथम और द्वितीय पुरस्कार पाकर महिलाओं में काफी खुशी नजर आई। आज हमें हमारा प्रथम पुरस्कार आया है तीलू रौतेली के जन्म उत्सव पर और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कंडारी जी का भी, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और समस्त जनता का, जिन लोगों ने जो लोग आते हैं और उत्सव से तीलू रौतेली का जन्म दिवस मनाते हैं। बहुत बहुत खुशी होती है हमें कि हम वीरूखाल क्षेत्र से हैं, उनकी जन्म भूमि है यहाँ कि उनके जन्म क्षेत्र से हैं। बहुत बहुत खुशी है। हमें मिली 11,000 की धनराशि मिली है पुरस्कार के रूप में और ये ट्रॉफी मिली है प्रथम पुरस्कार। ग्राम गढ़कोटी मेरे टीम है, मैं मंगल की गढ़कोटी। सर तीलू रौतेली के बारे में हमने खुद ही ये गाना बनाया था, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक। हमें बहुत गर्व है कि हम वीरूखाल ब्लॉक के हैं और तीलू रौतेली हमारे ब्लॉक में जन्मी हुई एक ऐसी वीरांगना है जिसने कि 13 घोड़ों पर अपनी विजय प्राप्त की। हमें उनका बहुत गर्व है और हमें ये सोचते हैं कि हम बहुत ही गर्व हो रहा है हमें कि हमने तीलू रौतेली का प्रोग्राम किया। हमने खुद ही ये गाना लिखा था, मैंने बल्कि खुद लिखा था ये गाना, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक। इसमें थोड़ा सा हमने नाटक सा भी किया था और हमें खुशी मिली कि हमें सेकंड पुरस्कार मिला। सर हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि सबको बाहर निकलना चाहिए, सबको अपनी दिखानी चाहिए, अपना हुनर दिखाना चाहिए, अपना हुनर दिखाना चाहिए कि कैसे होता है, क्या करना चाहिए, तीलू रौतेली कैसी थी उसके बारे में बताना चाहिए कि वो कैसी थी। तो हमारी टीम की उम्मीद रहेगी कि हम अगली बार फर्स्ट आए और इससे अच्छा प्रोग्राम करें और इससे हमने जो हमें पुरस्कार मिला, ट्रॉफी मिली चमचमाती और 51,000 रुपए डी मिले। तो साथ ही कार्यक्रम में महिलाओं की ओर से अपने उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें कि पहाड़ी की अचार और अन्य चीजें भी रखी गई थी। लीमड़े का भी अचार है, फिर यहाँ पे गाय का घी, फिर ये देखिए महिलाओं ने मुंह बना रखे हैं और यहाँ पे महिलाओं ने महिलाओं के द्वारा बनाया है और ये नमकीन भी महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। कहना चाहते हैं जैसे हमने पहाड़ किया वैसे हम भी चाहते हैं पहाड़ के सारे लोग इन चीजों से वाकिफ हो जो चीजें हमारी छोटी छोटी, इसलिए आज महिलाओं के द्वारा भी यहाँ पर किया जाता है, कुछ भी किया जाता है उसको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे तीलू रौतेली ने अपने प्राणों का यहाँ पर बलिदान दिया, लेकिन वो इतना फैला नहीं दुनिया में कि मतलब हाँ यहाँ पर भी किसी एक महिला ने अपने प्राणों का बलिदान किया है। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे आज यहाँ पर कई महिलाएं ऐसे दिखने बहुत कुछ किया, वैसे उन्हें आगे भी ऐसे सम्मानित किया जाए, उनके हुनर को आगे किया जाए। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।